नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब आप किसी कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और आपसे देखिएगा एक क्वेश्चन पूछता है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है, किस तरीका से चेक करेंगे। आज इस वीडियो में मैं जिस तरीका से आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट समझा दूंगा, आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, प्रैक्टिकल में जब आप काम करते हैं तो एक बार अगर अच्छा तरीका से बारीकी से नॉलेज बना लेते हैं तो जो नॉलेज आपका बनता है लाइफ टाइम आपके साथ में रहता है। जब भी देखिएगा मैं कोई वीडियो बनाता हूं, पहले बोर्ड में डायग्राम बनाता हूं, इसके बाद आप सभी को समझाता हूं, इसलिए कि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। डायग्राम भी बनाने में काफी मेहनत होता है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बनाने में काफी मेहनत होता है। इंटरव्यू देने के टाइम अगर जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है बेटर तरीके से आंसर दीजिएगा तो आगे जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपका बेटर रहता है, और जो पहला क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में बेटर तरीके से आपको समझाना चाहिए। और जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो देखिएगा एक आपको मल्टीमीटर मिलता है। मल्टीमीटर का उपयोग किस तरीका से करना है वो भी सीखना पड़ता है। जब आप मल्टीमीटर चलाना सीखिएगा, यानी कि जब आप लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज चेक कीजिएगा तो किस तरीके से जो आपके पास मल्टीमीटर है इसको पहले आपको एसी वोल्ट में सेटिंग करना है, और जब आप सेट कीजिएगा मल्टीमीटर का डिस्प्ले में एक बार देख लीजिएगा कि इसमें एसी वोल्ट में सेटिंग हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत सा मल्टीमीटर में एसी डीसी दोनों एक साथ में दिया हुआ रहता है। मल्टीमीटर में आपका दो गो लीड होता है, एक आपका कॉमन और दूसरा जो लीड रहता है इससे आपका वोल्टेज, ओम्स, कैपेसिटर और आप डायोड भी चेक कर सकते हैं। एक आपका काला वाला लीड होता है, दूसरा आपका लाल वाला लीड होता है। जिस तरीका से दोस्तों मैं आप सभी को समझाऊंगा कभी भी आपके अंदर में डाउट नहीं रहेगा। जितना सारा फ्रेंड रोलिंग मिल और एसएमएस में काम कर रहे हैं, स्टील मेल्टिंग शॉप, इस पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एसएफसी पैनल देखने के लिए मिलेगा, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल। जब आप एसीआर को चेक करते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, तो उस टाइम भी जो मल्टीमीटर का उपयोग है सही तरीका से कीजिएगा, तभी क्या होगा आप ये कन्फर्म कर सकते हैं कि एसीआर खराब है या आपका अच्छा है। अगर मल्टीमीटर का उपयोग सही तरीके से करना नहीं आता है तो कभी भी आप कन्फर्म नहीं कर पाइएगा। जब आप लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज चेक कीजिएगा तो उस टाइम किस तरीका से चेक करना है। मल्टीमीटर को एसी वोल्ट में सेटिंग कर दिए। मल्टीमीटर में आपका दो गो लीड है, जो आपका कॉमन वाला लीड है ये आपको किस में लगाना है, आर के साथ लगाना है। जो आपका वी और ओम्स वाला लीड है इसको आपको वाई के साथ लगाना है। इसके बाद आपके पास एक कॉपी और पेन रखना है। इस तरीका से आपको लिख लिख के चेक करना है। आर और वाई में चेक कीजिएगा तो आपका कितना वोल्टेज होगा, 415 वोल्ट एसी। वाई और बी में चेक कीजिएगा 415 वोल्ट एसी। बी और आर में चेक कीजिएगा 415 वोल्ट एसी। अभी ये जो आपने चेक किए हैं आपको लगेगा कि ये एक बैलेंस वोल्टेज है। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में काम कीजिएगा तो आपको बैलेंस वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिलेगा। किस टाइप का देखने के लिए मिलेगा ना, आर और वाई में चेक कीजिएगा 420 वोल्टेज एसी। वाई और बी में चेक कीजिएगा 425 वोल्टेज एसी, और बी और आर में चेक कीजिएगा तो आपका 422 वोल्ट एसी। ठीक है, इस टाइप से आपको प्रैक्टिकल में देखने के लिए मिलता है। और बहुत सा कंपनी जो है जब आप एक्चुअली ट्रांसफार्मर का वोल्टेज चेक करते हैं तो आपको बैलेंस पे भी देखने के लिए मिलता है। बहुत सा फ्रेंड व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल और मेरा जो ऑनलाइन क्लास है इस पे भी क्वेश्चन पूछता है कि एक जो आपका 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है ये चल रहा है, लेकिन इसमें जो आपका करंट है वो भी अनबैलेंस ले रहा है। आखिर ये जो अनबैलेंस करंट ले रहा है इसका कारण क्या है। दोस्तों, जब आपका ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज आपका बैलेंस में होगा तो करंट भी आपका बैलेंस में होगा। अगर वोल्टेज अनबैलेंस होगा तो करंट भी आपका अनबैलेंस होगा। इसीलिए देखिएगा मैं आप सभी को समझाया हूं कि आपको दो टाइप का चेकिंग करना है। एक है जो आपका इनपुट वोल्टेज है,
ये कितना कितना है और जो आपका मोटर का रेजिस्टेंस वैल्यू है ये आपका कितना है। जब आपका वोल्टेज अनबैलेंस होगा और रेजिस्टेंस वैल्यू मोटर का अनबैलेंस होगा तो करंट भी आपका अनबैलेंस होगा। तो करंट को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, पीआई पीएम टीपीएम को अप्लाई करना पड़ेगा, तब आप करंट को भी बैलेंस कर सकते हैं। और ये सभी दोस्तों को ऑनलाइन क्लास में मैं अच्छा तरीका से समझाया हूं। तो ये दोस्तों आपने जो चेक किए हैं इसको बोला जाता है लाइन वोल्टेज। ठीक है, अभी लाइन वोल्टेज के ऊपर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी आ जाता है कि जो आपका फेज वोल्टेज है इसको किस तरीका से चेक करेंगे। जो आपका फेज वोल्टेज है, जो मल्टीमीटर का लीड है, ये आपको न्यूट्रल के साथ लगाना है और जो V और ओम्स वाला लीड है ये आपको R के साथ लगाना है। किस तरीका से चेक करना है ना, एक बार आपको चेक करना है न्यूट्रल और R में। देखिएगा 230 वोल्ट AC आ रहा है। फिर न्यूट्रल और Y में चेक करना है 230 वोल्ट AC आ रहा है या नहीं आ रहा। Y और न्यूट्रल में चेक कीजिएगा तो आपका कितना वोल्टेज आ रहा है। न्यूट्रल और B में चेक कीजिएगा तो देखिएगा 230 वोल्ट AC आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये हो गया एक आपका फेज वोल्टेज का भी बैलेंस वोल्टेज। लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में क्या देखने के लिए मिलेगा ना, जो आपका न्यूट्रल और R के साथ चेक कीजिएगा तो 222 वोल्ट AC किसी में देखने के लिए मिलेगा और Y के साथ देखने के लिए मिलेगा 221 वोल्ट AC और जो आपका B के साथ है इसमें किसी में देखने के लिए मिलेगा 225 वोल्ट AC। तो इसको क्या बोलेंगे ना, ये हो जाएगा हमारा फेज वोल्टेज। अभी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज क्या होता है आपको आराम से समझ में आ गया है। जब आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि ये तो हो गया आपका फेज का चेकिंग और ये हो गया आपका न्यूट्रल के साथ चेकिंग, तो एक हो गया आपका क्या लाइन वोल्टेज, दूसरा हो गया आपका फेज वोल्टेज। अगर हम R के साथ R को चेक करेंगे, R के साथ Y को चेक करेंगे, R के साथ B को चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, ये भी दोस्तों हो जाएगा फेज वोल्टेज। अभी आपको सारा चीज समझ में आ गया है कि लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है। अगर आप बारीकी से एक एक पॉइंट को देख के नॉलेज बना रहे हैं तो आप बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। किस तरीका से ना, देखिएगा जब आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं तो इस टाइप का आपको कॉन्ट्रैक्टर भी देखने के लिए मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर को देखना किस तरीके से है, कॉन्ट्रैक्टर में जो आपका नेम प्लेट है इसको आपको अच्छा तरीके से पहले पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो आपका कॉन्ट्रैक्टर का A1 A2 का टर्मिनल है इसके साइड में कॉन्ट्रैक्टर का एक छोटा सा वोल्टेज का नेम प्लेट दिया हुआ रहता है, इसको आपको अच्छा से पढ़ना है। जब आप पढ़ लीजिएगा इसका तीसरा जो स्टेप है जो लिखा हुआ रहता है L1 L2 L3, तो इसके साथ लिखा हुआ रहता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर T1 T2 T3। तो आखिर ये जो लाइन वोल्टेज है और फेज वोल्टेज है इसको किस तरीका से कॉन्फर्म किए ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है L1 L2 L3, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, यानी कि लाइन के साथ लाइन का चेक कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं लाइन वोल्टेज बोल रहे हैं। और लाइन के साथ एक न्यूट्रल चेक कर रहे हैं तो इसको क्या बोल रहे हैं फेज वोल्टेज बोल रहे हैं। तो अभी आपको आराम से समझ में आ गया है कि जो हर कॉन्ट्रैक्टर है इस पे भी आपका लिखा हुआ रहता है लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे लाइन वोल्टेज बोलेंगे। और जो आपका न्यूट्रल का एक बसबार दिया हुआ रहता है इसके साथ अगर चेक करेंगे इसको फेज वोल्टेज बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्टर का आउटपुट में जो आपका और 3 को टर्मिनल रहता है T1 T2 T3, इसका फुल फॉर्म होता है टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल 3। इस तरीका से बारीकी से अगर नॉलेज बनाते हैं तो आप जब भी इंटरव्यू देने जाइएगा आपका जो इंटरव्यू है वो बेटर तरीका से होगा। अभी जो आगे नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मैं आप सभी को समझा दूंगा लाइन करंट क्या होता है, फेज करंट क्या होता है। आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।